दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो मोदी विरोधी है, जो महागठबंधन को चाहते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो गठबंधन को चाहने वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस को चाहने वाले लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कि जातिवाद पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और पुराने समय में जो लोग अपने देश में राज किए, जिन लोगों के हाथों में पूरे देश की कमान थी, उन लोगों के द्वारा क्या-क्या काम किया गया है, इस चीज़ को वे लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आप पिछले देख रहे हैं कि 10 साल में किस प्रकार से देश में डेवलपमेंट का कार्य किया गया है। अक्सर तो आज लोग आप देखते होंगे कि कंपेयर करते हैं कि जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसा उनके द्वारा काम किया जाता है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर देखे होंगे कि बड़े-बड़े राजा महाराजाओं का मकबरा दिखा दिया जाता है और बोला जाता है कि फलाना राजा इस मकबरा को बनवाया, तो उसकी ये हैसियत थी। और मोदी ने शौचालय बनवाया और मोदी की ये हैसियत है। लेकिन आप एक जाति से हट करके, पार्टी से हट करके, और यदि आप किसी को विरोध कर रहे हैं तो उस चीज़ से हट करके आप सोचिए कि पिछले 10 सालों में कितना चीज़ हम पढ़ते थे। जब स्कूल में, जब सुबह-सुबह स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, तो देखते थे कि जहाँ गैस गोदाम हुआ करता था ना, वहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी रहती थी 4 बजे भोर से। लेकिन आपको ऑनलाइन आज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे कि जब लोग उतने रातों को उठ करके वहाँ पर जाते थे और 10 बजे तक उनका पूर्जी कटता था, तब जाकर के वो लोग गैस भरवाते थे। भले उसमें कुछ सस्ता था, लेकिन 10 साल की बात भी और है, 10 साल पहले उतना सस्ता होना जायज़ भी था। इसके अलावा आज आप देख रहे हैं कि बैठे-बैठे जो आप खट से यूपीआई कर देते हैं, कहीं पर भी पैसा भेज देते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत विकसित देश है, अमेरिका जैसे देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और बहुत सारे बड़े-बड़े विकसित देश हैं, पूंजीपति देश है, उसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब मोदी को बोला जाता है कि शौचालय जो मोदी के द्वारा दिया गया है, शौचालय बना है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। और बहुत सारे लोगों का जो शौचालय है उसमें गोबर गोईठा और लकड़ी रखी जाती है और उतना यूज़ का नहीं है। तो मोदी ने तो बनवा दिया, तो ऐसा नहीं ना कि हाथ पकड़-पकड़ करके मोदी उसको बोले कि जाओ और तुम शौचालय में ही बैठो, शौचालय को स्वस्थ रखो। वो कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जिसकी शौचालय है, वो लोग, और बहुत सारे जो लोग जागरूक हैं, वो लोग थोड़े से अपने पैसे लगा कर के, और यदि यदि अपने पैसे भी नहीं लगाए हैं, पहले के बने हुए शौचालय में भी आराम से वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और सोचिए कि शौचालय की कितनी आवश्यकता है। पहले जब नए-नए जब शादी हो करके जब घर में बहू आती थी, तो उन लोगों को बाहर ले जाने में 4 बजे भोर में उठा करके उन लोगों को बाहर ले जाना पड़ता था। तो कितना दिक्कत होता था, वहाँ पर न जाने क्या-क्या उनके साथ घटना हो जाती थी। बहुत सारे घटना सुने होंगे पहले कि ऐसा होता है, और अभी भी जो गाँव देहात में जो बाहर लोग जाते हैं, अक्सर ऐसा घटना घटते रहता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कि पहले किस प्रकार से स्टेशन पर जाते थे, रेलवे स्टेशन में कितना वहाँ कचरा हुआ करता था, कितनी गंदगी हुई करती थी। आज शहर के हर चौक चौराहे पर डस्टबिन आपको मिलेगा। और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर कितना स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, कितना स्वच्छ रहता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े-बड़े हाईवे बन रहे हैं, किस प्रकार से देश में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और जहाँ पर बॉर्डर इलाके में, जहाँ पर कि 4 दिन, 5 दिन फ़ोर्स को जाने में लगता था, वहाँ पर आज बहुत अच्छी तरह से रोड बन चुका है। अच्छा-अच्छा एयरपोर्ट बन चुके हैं बॉर्डर के किनारे। तो ये सब डेवलपमेंट है। लेकिन यदि आप अपने आँखों में जब इस प्रकार से गुलामी की चश्मा पहन करके आप यदि देखेंगे ना, तो आपको देश में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगा। और नज़र आएगा भी तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और आप बोलेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदे नहीं है। लेकिन किस प्रकार से पहले हम पेपर में देखते थे कि किस प्रकार से हमेशा कि राजौरी में तो वहाँ पाकिस्तानियों ने बम फेंका और 4 हमारे जवान शहीद हो गए। फिर सब मतलब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन होना ही था, महीना में 4-5 बार ऐसा सुनने को मिलता था। लेकिन आज ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। तो सोचिए कि जो सेना होते थे, गरीब गरीब घर के सेना होते हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार से जान यूँ ही गँवा देनी पड़ती थी। और वो लोग शहीद किस लिए कहेंगे? कोई बम फेंक दिया वो शहीद कहलाएँगे? लड़ते-लड़ते थोड़ी ना शहीद हुए हैं। लेकिन
ऐसी स्थिति थी और वो सब कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था। लेकिन आज जब हमारा देश सुरक्षित है, शांति से रह रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टियों के द्वारा अलग-अलग जो 26-27 पार्टियाँ हैं, उन लोगों को के द्वारा किस प्रकार से लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रयास कर रहे हैं कि चाहे भारत में कोई भी आ जाए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी को हटाना है, मोदी नहीं रहना चाहिए, बीजेपी नहीं हटना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और बोलना तो बहुत है, लेकिन खैर समय का अभाव है और इसीलिए आगे आने वाले वीडियो में और कुछ आपको बताऊँगा।